बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके निशान अभी भी पेड़ों की झुकी टहनियों और गीली जमीन पर सांस ले रहे थे। यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। इसकी हवा में कहानियां तैरती थीं, पुरानी, खोई हुई, कुछ अधूरी, कुछ दबी हुई। और आज एक नई कहानी जन्म लेने जा रही थी। अनन्या, एक 20 साल की लड़की, जिसका चेहरा मासूम था पर आंखें जैसे किसी गहरे दुख की साक्षी। शहर की चकाचौंध उसके सपनों को निगल चुकी थी। जिन लोगों से उसने उम्मीद की थी, वही उसके विश्वास को रौंद कर चले गए थे। और अब एक नश्र की तरह चुभती यादों से भागती हुई वह इस जंगल तक आ पहुंची थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है और क्यों है, पर हवा जानती थी, पेड़ जान रहे थे, और मिट्टी ने उसकी थकान को अपनी नमी में समेट लिया था। वह भागी नहीं, अब बस चल रही थी, उस शांति की तलाश में जो उसके भीतर कहीं टूट चुकी थी। फिर जैसे समय थम गया, एक आहट, और पलटते ही जो उसने देखा वह किसी भी कल्पना से परे था। एक गोरिल्ला। लेकिन नहीं, वह किसी भी किताब, किसी भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं लग रहा था। उसकी खाल में धुएं की तरह बहता रंग था, और उसकी आंखों में एक गहराई जो अनन्या की आत्मा को छू गई। गोरिल्ला स्थिर खड़ा था, न कोई हिंसा, न डर, बस मौन में लिपटा हुआ एक आकर्षण। और फिर वह मुड़ा, जैसे जानता हो कि अनन्या उसके पीछे चलेगी। अनन्या चली। गुफा का रहस्य पेड़ों और झाड़ियों से गुजरते हुए वे एक गुफा तक पहुंचे। अंधेरी, ठंडी, पर स्ट्रेंजली वेलकमिंग। दीवारों पर आकृतियां बनी थीं, किसी प्राचीन भाषा की तरह। उनमें से एक आकृति एक लड़की और एक विशाल प्राणी को दर्शा रही थी, ठीक वैसा ही जैसा यह गोरिल्ला। क्या यह सब पहले से लिखा हुआ था? गोरिल्ला ने लकड़ियों से एक कोना बनाया, जैसे उसे पता हो अब यह अनन्या का आश्रय है। उसने फल लाकर अनन्या को दिए। यह केवल भोजन नहीं था, यह एक प्रतीक था, भरोसे का, सहयोग का, साझा मौन का। उस रात गुफा में कोई शब्द नहीं बोले गए, पर बहुत कुछ कह दिया गया। स्मृतियां और पुनर्जन्म। अनन्या को अजीब सपने आने लगे, जैसे वह इस जंगल को पहले से जानती हो। उसे किसी पूर्व जीवन की झलकें दिखती, आग, शोर, दौड़ती भीड़, और वही गोरिल्ला, पर और भी प्राचीन, और भी विशाल। क्या यह उसका पहला जन्म था इस जंगल में? एक दिन उसने गुफा की दीवारों पर उंगलियों से चलाकर कुछ महसूस किया। आकृतियां गर्म हो गईं, और फिर उसकी हथेली पर एक चमकता निशान उभरा, एक वृत्त जिसके भीतर एक आंख थी। गोरिल्ला ने वह चिन्ह देखा और उसकी आंखों में अजीब सी श्रद्धा आ गई। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह रक्षक था। मानवता की परीक्षा। कुछ सप्ताह बीत गए। अनन्या और वह प्राणी एक ऐसी भाषा में संवाद करने लगे जो शब्दों की मोहताज नहीं थी, नजरों से, स्पर्श से, मौन से। पर जैसे ही शांति ने घर किया, तूफान ने दस्तक दी। गांव वालों को खबर मिल गई। वो लड़की जो महीनों से गायब थी, एक जानवर के साथ देखी गई है जंगल में। कुल्हाड़ियां, मशालें, नफरत और डर सब जंगल के भीतर उतर आए। ये जानवर नहीं, राक्षस है, एक आदमी चिल्लाया। गुफा घेर ली गई। अनन्या उनके बीच खड़ी हो गई, कांपती नहीं, डरी नहीं। वह बदल चुकी थी, उसकी आंखों में जंगल की शक्ति थी। यह मेरा परिवार है, यहां से जाओ। उसकी आवाज कांपी नहीं, लेकिन इंसान कब मानते हैं। पत्थर चले, मशालें फेंकी गईं, और तब गोरिल्ला आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन उसके भीतर अब एक शक्ति जाग चुकी थी। उसने धरती पर हाथ मारा, एक गूंज फैली, पेड़ कांप उठे, गुफा की आकृतियां चमकने लगीं, जैसे प्रकृति ने खुद कहा हो, यह उनका स्थान है, तुम नहीं समझोगे। गांव वाले डर गए, भागने लगे। कोई चिल्लाया, जादूगरनी, ये राक्षस है, ये जंगल कुछ और है। और फिर जंगल फिर से शांत हो गया। एक नई सुबह। गुफा में अब सिर्फ दो प्राणी थे, एक लड़की जो अब साधारण नहीं रही, और एक गोरिल्ला जो अब जानवर नहीं रहा। अनन्या ने उसके हाथ को थामा। उसकी उंगलियों में एक नई शक्ति थी, और उसके दिल में एक नई दुनिया की शुरुआत। अब हम अकेले नहीं हैं, उसने कहा, और जंगल ने जैसे जवाब दिया। पत्तों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट, और दूर कहीं कोई पुराना गीत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और संबंध सिर्फ शरीर या जाति या भाषा से नहीं बनते, वे आत्माओं से जुड़ते हैं, और जब आत्माएं मिलती हैं तो पूरा ब्रह्मांड उन्हें सुनता है।